जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं आज डिटरमिनेंट्स यानी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव है। जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वही क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका इस चैनल पे जो क्रैश को शुरू हुआ था 12 क्लास के लिए वो आपका चलता आ रहा है। वहाँ पे आपका इन्वर्स पूरा खत्म हो चुका है, मैट्रिक्स भी खत्म हो चुका है। यदि आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम में एक नंबर भी छोड़ करके नहीं आएंगे। हाँ, मेरा वादा है कि एक नंबर भी आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आज जो इस वीडियो में देखेंगे वो 12 क्लास के लिए मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप लोग 12 का स्टूडेंट अगर चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे अभी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी जारी कराना है। संपूर्ण तैयारी आपको कराया जाएगा। अभी बहुत से चैप्टर बचे हुए हैं, मैथ वेक्टर बचा हुआ है, इंटीग्रेशन बचा हुआ है, डीसी बचा हुआ है। टोटल चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। दोस्तों, आप लोग के सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे। तो कैसे क्लियर होता है इसका हम बेसिक वीडियो आप लोग बता चुके हैं मैट्रिक्स के बारे में, टोटल A to Z। अगर नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसको आपको लिंक दे दिया जा रहा है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज ये डिटरमिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव है। चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं कैसे बनता है डिटरमिनेंट्स। तो ये मैट्रिक्स का संकेत होता है और ये जो संकेत है वो डिटरमिनेंट्स का संकेत है, यानी दो को पाया समझिए एकदम सीधा, वो होता है डिटरमिनेंट्स का संकेत। तो चलिए फटाफट से हम क्लियर करते हैं। सवाल था, क्या है आपके पास सवाल है कि 10, 2 और 35 और 7 है। मोड दे चुका है, मतलब मोड मतलब होता है परिमाप, यानी मान ज्ञात करने के लिए पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए ये समविकर्ण होते हैं और ये विषम विकर्ण होते हैं। तो इधर से इधर गुना प्लस में, इधर से इधर गुना माइनस में, यानी समविकर्ण प्लस में और विषम गुणक माइनस में होते हैं। तो कुछ नहीं तो आप लेट ए भी मान सकते हैं। और ए का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण निकलता है मोड ए का मान, तो इधर से इधर प्लस में, इधर से इधर गुना माइनस में। क्लियर हो गया होगा। तो 10 गुने 7 करेंगे 70 और 35 माइनस बीच फॉर्मूला के अनुसार आता है और 35 गुने क्या होता है 70, यानी 70 में से 70 जाएगा 0। चलिए इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आपको दे सकता है कि A11 A12 होता है A21 और A22, यही ना पढ़े आप लोग। इधर से R1 हो जाता है, इधर से R2 होता है, ये आपका C1 होता है, ये आपका C2 होता है। आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालता है तो देखिए 2, 2 और 1, 1 मतलब सम संख्या है तो सम विकर्ण, और 2, 1, 3 हो गया, 1, 2, 3 हो गया विषम संख्या तो विषम विकर्ण बोलते हैं। तो सम विकर्ण प्लस में यानी A11 और A22 प्लस में, इधर से होता है माइनस में A21 और A12। इसका आपको फॉर्मूला आता है डिटरमिनेंट्स का मान ज्ञात करने के लिए वैल्यू। ये 2 होते हैं, यानी 2 रो और 2 कॉलम के लिए सिंपल तरीके से निकलता है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर की बात करें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिए क्योंकि यहाँ से वही देखिए ये सवाल भी आपको 2018 के और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट सभी सवाल को लेकर के आए हैं। देखिए सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर अगला क्या बोला है, दे चुका है 1, 2, 4, फिर है 3, 7, 9, फिर है 4, 8, 16 का मान क्या होगा। कुछ नहीं है तो हम लेट कर सकते हैं, हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसके बनाने के लिए एक बार सीख लीजिए, मोड ज्ञात करेंगे मतलब इसका मान चाहिए हमें। मान चाहिए तो कैसे ज्ञात होता है, तो सबसे पहले इसका नियम है कि पहले प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, जिसे लेंगे उसे छुपाएंगे और जो जो नजर आता है देखिए कैसे निकलता है। एक बार सीख लीजिए 3 रो 3 कॉलम के लिए। तो सबसे पहले चाहे तो इधर से चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस, इधर चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस। तो सबसे सिंपल है ऊपर वाले ही लेके चलिए। क्या करेंगे तो 1 दिया हुआ तो 1 को लेंगे। अब 1 को लेंगे तो 1 को छुपाएंगे। तो देखिए कैसे छुपेगा 1, देखिए छुप गया 1। तो क्या नजर आ रहा है 7, 9, 8, 16। तो इसे लिख देंगे क्या 7, 9, 8, 16। फिर क्या इससे माइनस मिल जाता है तो माइनस में हम 2 लिए हैं। जब -2 ले तो माइनस को क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा -2 को। तो चलिए -2 कैसे छुपेगा, इधर से इधर चढ़ गया तो -2 छुप गया। तो क्या क्या बची आपके पास 3, 9, 4, 16, यानी आपको लिख देंगे 3, 9, 4, 16। उसी प्रकार से कौन बच जाएगा आपका अबर, तो +4 है तो +4 लेंगे। तो 4 को भी क्या करना होगा, छुपाना होगा। चलिए छुपा लेते हैं 4 को। तो देखिए 4 को छुपाएगा इससे क्या बचेगा 3, 7, 4, 8। देखिए तो 3, 7, 4, 8।
अब क्या, तो अभी जस्ट पढ़ के गए कि इधर से इधर गुना होता है प्लस में, इधर से इधर गुना होता है माइनस में होता है। तो 16 सत्ते 72 से हो जाएगा और 9 8 72 -2 का 2। अब गुना कीजिए तो गुना हो जाता है, तो अब छोटी ब्रैकेट का यानी छोटी कोष्ठ का चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 3 48 और 9 4 36। अब क्या होगा, +4 का 4, 8 3 के 24, 8 3 के 24 और 7 4 28। चलिए इसे क्रिया कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो 1 से गुना करने के बाद वही आएगा, घटा लेते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0 और 11 में से 7 जाएगा तो 4, 40 आ गया -2। अब क्या 48 में से 36 जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो देखिए 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, यानी 12 बचेगा। +4 का 4 और गुना 24 में से 28 जाएगा तो 28 बड़ा हुआ, यानी -28 में से 24 जाएगा तो -4 बचेगा आपका। 40 का 40, 12 दूना 24, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16। क्या होगा देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, इसको नज़र आ रहा होगा आप लोग को। तो 40 का 40 और 24 और 16 क्या होगा, तो 6 4 10 के 0 और 2 1 3 1 4, 40 - 40 यानी फिर से आ गया 40 में से 4 जाएगा 0। तो आप लोग को जो आंसर की यहाँ पे हम बात करें तो क्या आंसर हो जाएगा, बस आप लोग के सामने नजर आ रहा है। तो 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना इजी, टोटल इजी है, बस वीडियो में बने रहे, देखिए कैसे क्लियर होने वाला है। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप कि ये सवाल आपको 3 नंबर वाले जो मान ज्ञात करने के लिए होते हैं, 3 रो 3 कॉलम वाले, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इस वीडियो में हम जो मान वैल्यू देते हैं आपको टोटल मान ज्ञात करने के लिए देते हैं। अगले वीडियो में जो लाएंगे तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, जिसमें अनेक अजब गजब तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं उसको क्लियर कर देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग के सामने नजर आ रहा होगा, क्या है कि 1001 है। बड़ा ही इजी सवाल है, आपसे पूछा गया, ऑप्शन दिया गया है और ये सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए बड़ा इजी होगा। क्या पढ़ चुके कि सम विकर्ण प्लस में, विषम विकर्ण माइनस में, 1 गुने करेंगे 1 और 0 गुने 0 करेंगे 0, यानी 1 में से 0 जाएगा तो आपका 1 में से 0 जाएगा तो आपका 1 ही रह जाएगा। यानी आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है टोटल। चलिए फटाफट से हम क्लियर कर लेते हैं। सवाल नंबर अगला देखिएगा क्या बोला है। सवाल नंबर अगला आप लोग का जो बोला है वो क्या बोला है, यहाँ पे देखिए सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 1 - x 2, फिर है कि 18 और 6 बराबर में। इधर आपका दे चुका है 6 और 2 18 और 6 बराबर, तो x का मान पूछा है। बड़ा ही इजी सवाल है। देखिए 2 बराबर 2 है, 18 बराबर 18 है, 6 बराबर 6 है। तो कहने का मतलब हुआ आपका कि पहला वाला वैल्यू पहले के लिए बराबर होगा, सामना सामनी से बराबर, तो ये भी सामना सामनी बराबर होगा, यानी 1 - x बराबर 6 होगा। तो देखिए -x निकालेंगे, 6 का 6 प्लस में इधर गया तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो -x बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5। लेकिन जब x निकालेंगे, x जब निकालेंगे यहाँ पे हम, तो ये माइनस इधर था, माइनस इधर चला जाएगा, यानी माइनस में 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर की हम बात करें तो आप लोग को ऑप्शन नजर आ रहा होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -5, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना एकदम इजी, बस टोटल क्लियर होगा। ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग, और चैनल में पहली बार है जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मज़ा आने वाला है, हर टाइप के सवाल को क्लियर करने वाले अभी जस्ट। देखिए सवाल अगला बोला है, क्या है अगला सवाल। ये सवाल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। 1 - 1 y और x का मान, यही पूछा है, का मान पूछा है। बड़ा सिंपल, सम विकर्ण प्लस में, विषम विकर्ण माइनस में। तो 1 गुने s करेंगे x हो गया, माइनस फॉर्मूला से होता है, और देखिए y गुने -a करेंगे तो -y हो जाएगा, यानी x और माइनस माइनस प्लस y। तो x प्लस y आपको कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस कन्फ्यूजन नहीं होना, टाइप को समझ लेना है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखिएगा क्या बोला है। सवाल नंबर अगला क्या बोला है आप लोग को फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। सवाल है कि मोड बराबर, है ना, सॉरी डेल है, डेल मोड डिटर्मिनेंट्स को मोड से भी सूचित किया जाता है, ए से भी सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 2 36 और 6 है। तो ए का मान पूछा है, मान पूछा है। यहाँ पे देखिए सवाल दिया है ए और पूछा है, सॉरी डेल दिया और ए पूछा है, कोई बात नहीं, ए ही दिया और ए आप मिसप्रिंट हो चुका है, उतना आप समझ रहे हैं। तो ए दिया और मोड ए का मान पूछा है, तो मान क्या होगा, तो मान
ज्ञात करने के लिए आप क्या पढ़ चुके हैं कि समीकरण प्लस में विषम विकर्ण माइनस में होता है, यानी 10 छक्का 60 हो जाएगा और 36 दूना का 72, और 60 में से 72 नहीं जाएगा लेकिन 72 में से 60 जाएगा, तो 2 का 2 देखिए अब क्या 7 में 2 6 12, लेकिन कच्चे में माइनस में, यानी यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 छक्का 60। सॉरी सवाल जो था ये सवाल यहाँ पे 30 है, ऑप्शन में जो है सवाल जो था 30 था, तो क्या हो जाएगा 10 छक्का 60 और 30 दूना भी 60, तो 60 में से 60 जाएगा 0, यानी राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो बड़ा ही इजी सवाल आज टोटल आप लोग को मिल रहा है। इसके बाद वाले जो देंगे वो अजीब गजीब सवाल जो होते हैं टेढ़िया टेढ़िया, उससे चुटकियों में ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो आज पहले मान ज्ञात करने वाले जो भी सवाल हैं उसे हम क्लियर कर लेते हैं इसको वीडियो में। डिटर्मिनेंट्स का है टोटल तो 3 देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, सवाल एग्जाम में पूछे गए। देखिए ये सवाल 2011 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इजी सवाल जब जानेंगे तो भी हार्ड जानेंगे। तो क्या इधर से इधर गुना प्लस इधर से गुना माइनस में, तो 3 गुना एक्स करेंगे 3x और 8 प्लस माइनस माइनस फॉर्मूला से हो जाता है, तो यहाँ पे 3 गुने एक्स करेंगे 3x हो गया फॉर्मूला से माइनस में, क्योंकि सम विकर्ण प्लस में विषम विकर्ण माइनस में। 8 3 का 24 बराबर में दे चुका है 0, तो 3x निकालेंगे माइनस में 24 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। जब हम x निकालेंगे तो 24 और गुना का उल्टा भागा 3 8 है 24 कट जाएगा तो काट देंगे 8, यानी आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इतना इजी से सवाल आ रहा है, इतना इजी आंसर आ रहा है, आप लोग एग्जाम में देखिएगा फटाफट से क्लियर कर लीजिएगा। 1 नंबर भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से ऑब्जेक्टिव आप लोग को छूटने वाला नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखिएगा फटाफट से और क्लियर कर लेते हैं। टोटल सवाल क्लियर होगा और अभी तुरंत क्लियर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या सवाल है कि x 5 और 5x बराबर 0 तो x का मान। बस सिंपल सा तरीका है, वही क्या करना है कि सम विकर्ण प्लस में यानी एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया और विषम विकर्ण माइनस, तो 5 25 बराबर दे चुका है 0। अब जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस इधर गया तो 25 हो जाएगा। हमें एक्स का मान चाहिए ना कि एस स्क्वायर का चाहिए, तो अब क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, और जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है रूट चढ़ जाता है, और 25 का वर्गमूल जो होता है तो प्लस माइनस 5 हो जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा मजा आने वाला है, टोटल सवाल क्लियर हो जाएगा और तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्या है सवाल देखिए, अगले सवाल में आप लोग के यहां पे है क्वेश्चन, आप लोग को बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन है कि 3 1 7 फिर है 5 0 2 फिर है 2 5 3, कैसे क्लियर होगा, कम मान ज्ञात करना है। और ये सवाल 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, तो बड़ा इजी से सवाल है। अभी जस्ट पढ़ के गए थे इसके पहले वाले 3 वैल्यू के लिए कि छुपाना पड़ता है। छुपा छुपी आप बचपन में खेले होंगे, वही छुपा छुपी का खेल यहाँ पे खेलना है। कैसे, तो कुछ लेट माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है, लेट ए मान लीजिए तो और भी बेहतर है, ना माने तो भी बेहतर है। तो मोड ज्ञात करेंगे, मतलब मान इसका ज्ञात करना है, इससे प्लस में माइनस में और प्लस में। तो 3 लेंगे तो आप चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 3 लेने के बाद ऐसे छुप जाएगा, इधर से गुना प्लस में इधर से गुना माइनस में। एकदम शॉर्ट में करना चाहते हैं तो या एक बार लिख लीजिए, वो भी आपको बना सकते हैं। जैसे आपको समझ में आता है उतना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए डिटेल के तरीके से। तो 3 लेंगे तो 3 को छुपा देंगे तो क्या बचेगा 0 2 5 3। देखिए 0 2 5 3, आप चाहते तो डायरेक्ट गुना कर देते, 3 गुने 0 0 5 माइनस 10 हो जाता। चलिए माइनस 1, माइनस जब 1 लेंगे तो 1 को छुपा देंगे, तो 5 2 2 3, 5 2 और 2 3 बच गया। चलिए 7 को हम लिए तो 7 को लिए तो 7 को छुपाएंगे, जब 7 छुप जाएगा तो क्या बचेगा 5 0 2 5। अब देखिए क्या होगा, तो 3 का 3 इधर से गुना होगा, 0 गुने 3 करेंगे 0, माइनस फॉर्मूला से होता है। अब 5 गुने 10 करेंगे, 5 गुने 2 करेंगे, 5 दूना 10 हो गया, माइनस 1 गुना कीजिए, 5 × 15, इधर से गुना करेंगे 2 दूना ही माइनस 4 हो जाएगा। आपका फॉर्मूला के अनुसार माइनस आ गया, 2 दूना 4। 7 लिए तो देखिए 5 25 और 2 गुने 0 करेंगे तो आपका, तो चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो 3 है माइनस में 10 है, तो 10 दिया, क्योंकि 3 का 3 0 में से 10 घटाएंगे माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 15 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 7 का 7 और 25 में जोड़ जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना तो आता ही होगा, गुना कर देना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, गुना में 10 दिया 30 हो गया आपके पास, माइनस 1 गुने 11 करेंगे माइनस 11
और देखिए 25 गुने 7 करना है, तो 25 गुने 7 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 7 × 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 15 16 17 यानी 175, 25 से तो 75 से यानी 175 आ गया। अब देखिए 175 पहले से लिख लेते हैं क्योंकि प्लस में है और हमारा माइनस में 30 और माइनस में 11 है, तो माइनस और माइनस माइनस ही रहते हैं, लेकिन अंक क्या होता है हमेशा जुड़ जाता है। तो 30 में 11 जोड़ेंगे -41 हो गया। अब 175 में से घटाना आपको 41, तो घटा लीजिए, 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएगा, और 7 में से 4 गया तो 3 और 1 का 1 यानी 134। अब देखिए कि 134 कौन सा ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में 134। चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा सी यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो इस टाइप का अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आज के बाद अगर ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोग तो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्लियर बनाने का मेथड एक बार जान गए एकदम धज्जियां उड़ा दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर देखिएगा अगला क्या बोला है, क्या बोला है सवाल, बड़ा ही इजी सवाल है। टोटल कैसे क्लियर होंगे, टोटल का टोटल क्लियर होंगे, आप भी क्लियर होंगे। देखिए उसी का एकदम जुड़वा भाई है क्या कि 2 3 5 0 4 7 फिर है 0 0 5 का मान पूछा है। तो क्या कीजिएगा, इसको देखते हैं एकदम बना दीजिएगा। कैसे कि पहले 2 लेंगे, जब 2 लेंगे तो 2 को छुपाएंगे, क्या बचेगा 4 7 0 5। क्लियर। ये प्लस में माइनस में प्लस में ले जाता है, तो माइनस में 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो 3 को छुपाएंगे तो 0 7 और फिर क्या 0 5 बच जाएगा। नज़र आ रहा होगा, देखिए 3 को छुपाएं तो ऐसे छुप गया ऐसे छुप गया, मतलब ये दोनों नज़र आए, जो नज़र आए उसे लिख देना है +5। तब 5 को जब छुपाएंगे तो देखिए 5 छुप गया, क्या बचेगा 0 4 0 0 0 4 0 0। एकदम इजी सवाल है। देखिए कैसे 2 का 2, इधर से प्लस में इधर से माइनस में, 4 5 20 और 0 गुने 7 करेंगे तो 0 आपका हो जाएगा, -3 का 3, 5 गुने 0 तो 0 और 0 गुने 7 करेंगे तो 0, 5 का 5, 0 गुने 0 तो 0 और 0 गुने 4 करेंगे तो 0। क्या बात है, टोटल ही 0 0 आ रहे हैं। अब देखिए 2 का 2 और 20 में से जुड़ जाएगा तो 20 बच जाएगा आपका -3, 0 में से जुड़ जाएगा तो 0, 5 का 5, 0 में जुड़ जाएगा 0। अब 20 दूना 40, अब कोई भी संख्या से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 चलाता है, तो 0 0 खत्म हो गया, लिखे या ना लिखे 40। यानी आपका जो यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन आप लोग को नजर आ रहा होगा, क्या ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, देखिए फटाफट से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या है 40 है, और 40 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट यानी ए बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ये सवाल में हम टोटल क्या देख लिए, जो मान ज्ञात करने के लिए होते हैं उस वीडियो को हम देख लिए, यानी मान ज्ञात करने के लिए आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। और अगले जो सवाल जो लाएंगे इसका पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, उसमें एकदम जितनी भी जंगियाल जिसको बोल सकते हैं, मतलब जो टेढ़िए सवाल होते हैं उसको सोल्व करेंगे, और चुटकियों में सोल्व कीजिएगा। आप भी देखने में लॉन्ग लगते हैं लेकिन लॉन्ग बनेगा नहीं, उसे हम शॉर्ट ट्रिक की वजह से आप लोग को बताएंगे, तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पहले इससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे को छोटे कभी नहीं समझना चाहिए। देखिए क्या है 2x 4 6x कैसे ज्ञात होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 बराबर 4 तो दिया हुआ है, 5 बराबर लेकिन 6 है, तो कभी ये बराबर होगा नहीं। अब कैसे ज्ञात होगा, इसे हो गया ना बड़ा टेंशन, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं कि सम विकर्ण प्लस में और विषम विकर्ण जो होते हैं सो माइनस में होते हैं। यानी 2 गुने करेंगे तो 2 और माइनस 4 × 5 = 20 हो गया आपका, बस बात खत्म। 2x गुने x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस क्योंकि विषम विकर्ण है, 6 चौका 24। ऐसा करते हैं कि एक जात वाला को एक साइड बुला लेंगे, तो 20 2 में से 20 जाएगा तो -18 बच जाएगा। ये 2x स्क्वायर माइनस में 24 है। देखिए क्या होगा, ऐसा करते हैं कि 2x स्क्वायर किधर बुलाएंगे, तो जब बीच में बराबर को पार करता है तो प्लस वाला माइनस होता है, और माइनस वाला क्या होता है बताइए आप लोग, प्लस हो जाता है ना। तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर माइनस में 24 था तो माइनस में, क्योंकि इसे हम बुलाए नहीं है, अब इसे उन्हें भेजेंगे तो माइनस में इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान चाहिए था। -2x स्क्वायर और 24 माइनस में 18 प्लस में है, तो माइनस और प्लस जब भी रहे तो हमेशा घटता है, चिन्ह उसी का लिखा था जो बड़ा होता है। तो 24 में से 18 क्या बचेगा, 14 6, यानी
14 में से नहीं घट रहा है तो 14 में से 8 जाएगा, 6 1 में से कट गया तो क्या बचेगा माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 6 और गुना का उल्टा क्या होता है भागा 2, 2 तिहाई 6 यानी एक्स स्क्वायर और 3। लेकिन हम एक्स स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या तो एक्स चाहिए, यानी जब एक्स निकालेंगे तो स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा और 3 का वर्गमूल प्लस माइनस रूट अंडर 3 रह जाएगा। यानी आंसर की यहाँ पे हम जब बात करें क्या हो जाएगा तो बिल्कुल आप लोग का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, किन्हीं को कोई डाउट नहीं हो रहा है अब ऐसे सवालों में ज्ञात करने के लिए। चलिए कुछ सवाल और बचे हैं जिसे आप देख लीजिए, इसका बाद 2 वीडियो में टोटल का टोटल हम क्लियर कर देंगे। डिटरमिनेंट्स का कोई भारी चैप्टर नहीं होता है, इसका सब्जेक्टिव थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, ऑब्जेक्टिव में इसका जान नहीं रहता है, बस मान ज्ञात करने के लिए रहता है। सवाल देखिए अगला है, क्या बोला है आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन कि 1 - x 2 फिर है 18 फिर 6, चलिए बराबर में दिया हुआ 6 2 18 6 तो x। अब बताइए कि अभी जस्ट पढ़ के गए थे वही सवाल आप लोग के सामने है, वही सवाल है आप लोग के सामने, लेकिन नहीं एकदम इजी है, उससे भी इजी है। कैसे इजी है कि यहाँ पे 2 बराबर 2, पीछे वाला पीछे के लिए, आगे वाला आगे के लिए, 18 बराबर 18, 6 बराबर 6। तो जब सब आपस में बराबर है तो इन लोग भी कहे कि हम लोग भी आपस में क्या हो जाओ बराबर हो जाओ, यानी 1 - x और क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, -x का x 6 का 6 प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी -x और 6 में से एक जाएगा तो 5। हमें -x का नहीं चाहिए, हमें x का चाहिए, तो ऐसे करते कि x निकालेंगे तो माइनस इधर से उधर चल जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो होगा कौन सा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया, तो होना गया आंसर एकदम इजी से सवाल था। क्लियर, किन्हीं को अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए तो एक सवाल और बचा है जिसे हम देख लेते हैं, एक सवाल और बचा है, इसके बाद आपका ये जो डिटरमिनेंट्स का जो मान सारणिक वाले होते हैं, जो मान ज्ञात करने के लिए होते हैं, वो अब इससे बाहर नहीं पूछेगा, बस इतना ही से पूछेगा। और जो कुछ सवाल x y z करके जो होते हैं, जो दिए हुए रहते हैं, उसे हम कल यानी अगला इसका पार्ट 2 वीडियो जब क्लियर करेंगे उसमें हम टोटल क्लियर कर देंगे। देखिए एक सवाल और बचा हुआ है, x - 1 फिर है x - 1 और x कैसे बनेगा मान पूछा है, बस वही x गुणेश करेंगे x स्क्वायर, फॉर्मूला के आंसर माइनस होता है, इधर से इधर गुण होगा तो x - 1 इधर भी हो जाएगा x - 1 x स्क्वायर। अब क्या तो माइनस से बच के रहना, आप लोग को माइनस बड़ा ही डेंजर होता है, तो माइनस से बचने इंटू लगा देंगे, कोई बात नहीं। x गुणेश करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणे माइनस, देखिए x गुणे माइनस से करेंगे -x हो जाएगा, अब -1 गुणेश करेंगे तो -x, और -1 गुणे माइनस करेंगे तो माइनस +1 हो जाएगा, बात खत्म होना गया। अब देखिए x स्क्वायर माइनस गुना कीजिएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस +x, माइनस +x और प्लस -1 हो जाएगा। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x और x 2x हो जाएगा और -1, यानी जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को नजर आ रहा होगा 2x - 1, यानी ऑप्शन जो है इसे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये टोटल क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसा सवाल अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चैप्टर का वीडियो आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव का। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।